हेलो फ्रेंड, टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट कंप्रेसर कि कंप्रेसर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट कंप्रेसर? हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्रेसर? कंप्रेसर कितने प्रकार का होता है? एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर? जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो क्या होता है? दोस्तों, ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ये एक कंप्रेसर का एक छोटा सा पार्ट है। कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और फर्दर जब हम क्लासिफाइड करते हैं दोस्तों उनको, तो ये एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक में निकल के आता है दोस्तों। आज हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद आने वाली अगली वीडियो में हम औरों को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट सा कंप्रेसर, इसलिए हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को भी करेंगे। इसकी नीड देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम कंप्रेसर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें बेस ही देखना होता है। अगर हमें यही नहीं पता हुआ कि कंप्रेसर क्या होता है और पहुंच जाए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पर, तो हमें क्या पता चलेगा। कंप्रेसर दोस्तों एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो इंक्रीज करती है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर बाय रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एयर एटमॉस्फेरिक एयर। हाँ दोस्तों, यह एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, इसमें पिस्टन लगे होते हैं दोस्तों जो मूव करते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसे मैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों यह इंक्रीज करती है प्रेशर ऑफ गैस। जो गैस होती है ना दोस्तों, यह उसकी प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करती है। वह इसके प्रेशर को इंक्रीज कैसे करती है दोस्तों? जब हम उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं। किसके वॉल्यूम को दोस्तों? गैस के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देने से गैस का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। केवल इसी पर्पज के लिए ही हम कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों? कितना छोटा सा पर्पज, लेकिन दोस्तों ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ही प्रयोग होता है और इसका प्रयोग हमारे घर में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है। घर में तो आप रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में भी देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि दोस्तों जो ये कंप्रेसर होता है ये सिमिलर होता है पंप से। ये क्यों होता है सिमिलर दोस्तों पंप से? क्योंकि दोनों का काम होता है प्रेशराइज करने का, फ्लूइड को प्रेशराइज करने का, है ना दोस्तों? आपको देखा ही होगा कि जो कंप्रेसर होता है वो गैस को कंप्रेस करता है और उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, और जो पंप होता है वह लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज करता है। आपको पता ही होगा कि पंप के द्वारा हम पानी को अपने किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचाने के लिए पंप का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या करता है? वो पानी को प्रेशर ही तो देता है। लेकिन लेकिन इन दोनों का यूज अलग अलग है। वो अलग अलग कैसे इन दोनों का यूज? कंप्रेसर और पंप दोनों एक सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं कि, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। जो कंप्रेसर होता है वो गैस के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए प्रयोग होता है, और जो पंप होता है वो किसी भी लिक्विड चीज़ के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए प्रयोग होता है। इसलिए हम इन दोनों का यूज अलग अलग करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं कंप्रेसर के अंदर, और हम ये हमारी कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ये अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ये कंप्रेसर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, इसकी सिमिलर कंस्ट्रक्शन होती है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। देख सकते हैं आप कि इसमें एक होती है मोटर, जो ये हो गई, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलती है। इसमें एक पिस्टन होता है, जो क्रैंक शाफ्ट, जो ये हमारी ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ऐसे हो रहा, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, और इससे पिस्टन कनेक्ट होता है, जो ये वाला है। और पिस्टन के कनेक्ट होने से ही ये जब मोटर मूव करती है तो क्रैंक शाफ्ट मूव करती है और ये हमारा पिस्टन मूव करता है। और ये इससे आगे ये कनेक्टर डिस्चार्ज वाल्व, यहाँ से हमारी जो प्रेशराइज्ड एयर होती है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाती है इस डायरेक्शन में। ये होती है डिस्चार्ज वाल्व। और ये सक्शन फील्ड होती है ये वाली, इससे अंदर आती है, ये होगी सक्शन फील्ड। इससे इनपुट के रूप में गैस अंदर आती है। ये हो गई हमारी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ये अब हम चलते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ कंप्रेसर? कंप्रेसर दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और डायनेमिक कंप्रेसर। अगर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर को देखें तो ये फर्दर क्लासिफाइड होने के बाद ये आगे कई पार्टों में डिवाइड हो जाता, आगे दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। एक तो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एक है रोटेटरी कंप्रेसर। और जो डायनेमिक कंप्रेसर है ये
दो पार्टों में आगे डिवाइड हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर। अब आगे जाके देखें तो डायनेमिक का काम खत्म हो जाता है और ये रेसिप्रोकेटिंग वाले पार्ट हैं। रेसिप्रोकेटिंग 3 भागों में बढ़ जाता है, सिंगल एक्टिंग, डायफ्राम, डबल एक्टिंग। और जो रोटेटरी है ये 5 भागों में बढ़ जाता है, लोब टाइप कंप्रेसर, लिक्विड रिंग कंप्रेसर, सक्रिय कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, विंड कंप्रेसर। ये इसके हो गए पार्ट। अब इनमें से हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटेट सबसे ज़्यादा तो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। और अब और ज़्यादा देखें तो हम एक रोटेटरी और कर सकते हैं और एक्सियल कर सकते हैं और एक स्क्रू टाइप कंप्रेसर कर सकते हैं। ये हमारे पाँचों के पाँचों इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं इनके पार्टों को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर क्या है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर उस कंप्रेसर को कहा जाता है जो इंक्रीज करता है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर गैस के प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस, कि वॉल्यूम को डिक्रीज करके गैस के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, उसे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कहते हैं। इसके दो पार्ट है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटेटरी कंप्रेसर। अब हम देखते हैं डायनेमिक कंप्रेसर क्या होता है। डायनेमिक कंप्रेसर वो कंप्रेसर होता है जो एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है और साथ ही इंक्रीज करता है प्रेशर को, एयर के प्रेशर को, गैस के प्रेशर को, उसे हम डायनेमिक कंप्रेसर कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, रेडियल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर। जो ये रेडियल कंप्रेसर होता है ना, ये रेडियल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर होता है। जो ये रेडियल कंप्रेसर होता है इसे हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कहा था कि हम एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में और पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर का पार्ट है। तो अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन अबाउट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इट इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। ये एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर का भाग होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टन कंप्रेसर, इसे हम पिस्टन कंप्रेसर भी कह सकते हैं। इन विच इसके अंदर इन विच पिस्टन ड्राइव बाय क्रैंकशाफ्ट टू डिलीवर गैस एट हाई प्रेशर। पिस्टन होते हैं जो वो पिस्टन ड्राइव बाय क्रैंकशाफ्ट, हाँ, जो पिस्टन होते हैं वे ड्राइव करते हैं क्रैंकशाफ्ट के द्वारा और टू डिलीवर गैसेज एट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पर गैस को डिलीवर करती हैं। इनटेक गैस एंटर सक्शन मैनफिल्ड, जो अंदर लेते हैं गैस को, जहाँ से इनपुट के रूप में गैस को अंदर लिया जाता है, एयर को अंदर लिया जाता है, वो सक्शन मैनफिल्ड होती है। देन फ्लो इनटू कंप्रेशन सिलेंडर, और वह फिर फ्लो होके कंप्रेसर सिलेंडर में चली जाती है, वेयर इट गेट कंप्रेस्ड, यहाँ पर उस गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है बाय पिस्टन ड्राइव इन ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन वाया ए क्रैंकशाफ्ट एंड इज देन डिस्चार्ज, और फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हाँ, जो ये देखा था ना हमने डायग्राम, बिल्कुल इसकी तरह सेम है। ये ही बात बताएगी उसमें कि जो ये हमारा ये वाला जो ये पिस्टन होता है ये ड्राइव होता है किसके द्वारा, ये क्रैंक शाफ्ट है इसके द्वारा, इस क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। जब मोटर मूव करती है तो क्रैंक शाफ्ट मूव करती है, और जब क्रैंक शाफ्ट पे घूमती है तो हमारा पिस्टन मूव करता है। यहाँ ये सक्शन मैनफिल्ड है, यहाँ से गैस या एयर ली जाती है, ये हमारा सिलेंडर हो गया, यहाँ पर वो गैस आके रुक जाती है, और जब यह पिस्टन मूव करता है तो वह गैस प्रेशराइज्ड होके यहाँ पर फिलअप यहाँ पर फिलअप हो जाती है, और जब वो यहाँ पर फिलअप हो जाती है तो वह प्रेशराइज्ड हो जाती है और उसका प्रेशर इतना इंक्रीज होता है, और फिर उसे हम डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। यह इसका वर्क होता है। हाँ, अब हम देखते हैं इस जो ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर होता है ये वाइडली टाइप यूज्ड फॉर एयर कंप्रेशन। इसका वाइडली टाइप यूज किया जाता है। दे आर करेक्टराइज बाय फ्लो आउटपुट दैट रिमेन नियरली कांस्टेंट। जो इसकी आउटपुट होती है ना वो ना नियरली कांस्टेंट होती है, आउटपुट नियरली कांस्टेंट, इसकी आउटपुट होती है जो नियरली कांस्टेंट होती है, ओवर ए रेंज ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर। आल्सो कंप्रेशन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड आउटपुट। जो इसकी कंप्रेशन की कैपेसिटी होती है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, एंड इज पुलसेटिंग 1। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर अवेलेबल इन मैनी कॉन्फ़िगरेशन। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वह अनेक कॉन्फ़िगरेशनों में है, अनेक ही
अनेक कॉन्फ़िगरेशनों में है, अनेक डिज़ाइनों में है। यहाँ पर फोर मोस्ट वाइडली यूज़ जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं फोर उनके बारे में बताया गया है। एक ओरिजेंटल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग, ओरिजेंटल बैलेंस अपोज्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और टैंडम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो वर्टिकल टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है वो उसकी कैपेसिटी की रेंज होती है 50 से 150 CFM। हाँ, CFM होते हैं क्यूबिक फीट पर मिनट। और जो ओरिजेंटल बैलेंस्ड अपोज कंप्रेसर होता है और मल्टी स्टेज वाला होता है उसकी कैपेसिटी होता है 200 से 500 CFM। और जो ओरिजेंटल बैलेंस्ड अपोज सिंगल स्टेज डिजाइन कंप्रेसर होता है उसकी होती है 10,000 CFM। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर आल्सो अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ टाइप। यह आल्सो इसके अतिरिक्त और भी कई वैरायटियों में अवेलेबल होता है, जैसे कि लुब्रिकेटेड और नॉन लुब्रिकेटेड, सिंगल और मल्टीपल सिलेंडर, वाटर और एयर कोल्ड, सिंगल और मल्टी स्टेज। लुब्रिकेटेड और नॉन लुब्रिकेटेड टाइप का होता है, सिंगल और मल्टीपल सिलेंडर वाला होता है, वाटर को कूलिंग करने के लिए, एयर को कूलिंग करने के लिए वाला होता है, सिंगल और मल्टी स्टेज वाला होता है। अब हम देखते हैं लुब्रिकेटेड। इन केस ऑफ लुब्रिकेटेड मशीन, लुब्रिकेटेड मशीन के केस में ऑयल हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम डिस्चार्ज एयर। जो ऑयल है ऑयल को सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम डिस्चार्ज एयर, डिस्चार्ज एयर से ऑयल को सेपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन लुब्रिकेटेड कंप्रेसर आर स्पेशली यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग एयर। इसके लिए नॉन लुब्रिकेटेड कंप्रेसर यूजफुल होता है फॉर प्रोवाइडिंग एयर फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फॉर प्रोसेस विच रिक्वायर ऑयल फ्री डिस्चार्ज। जो ऑयल फ्री डिस्चार्ज रिक्वायर करते हैं जहाँ पर हम वहाँ पर नॉन लुब्रिकेटेड का प्रयोग कर सकते हैं। हाउएवर नॉन लुब्रिकेटेड मशीन हैव हायर स्पेसिफिक पावर कंजप्शन एज कम्पेयर टू लुब्रिकेटेड टाइप। जो नॉन लुब्रिकेटेड होता है वह ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू लुब्रिकेटेड टाइप के। अब हम देखते हैं कि सिंगल सिलेंडर वाला और मल्टी सिलेंडर वाला। सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मशीन आर जनरली एयर कूलिंग पर्पज। जो सिंगल सिलेंडर वाली होती है उसका प्रयोग हम एयर कूलिंग के लिए करते हैं, बल्कि वाइल मल्टी सिलेंडर मशीन आर जनरली वाटर कूलिंग पर्पज, इसका प्रयोग वाटर कूलिंग के लिए करते हैं। आज दो मल्टी स्टेज एयर कूल टाइप आर अवेलेबल फॉर मशीन अप टू 100 किलोवाट। कई जगह हम मल्टी स्टेज वाले एयर कंप्रेसर का भी यूज़ कर लेते हैं एयर को कूलिंग करने के लिए, एयर के द्वारा कूलिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन इस वाले मशीन की कैपेसिटी रेंज केवल 100 किलोवाट तक ही अवेलेबल है। जो वाटर कूलिंग सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता, मोर एनर्जी एफिशिएंट देन एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम से ज़्यादा एफिशिएंट होता वाटर कूलिंग सिस्टम, वह लेस एनर्जी को कंज्यूम करता है जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। टू स्टेज मशीन आर यूज्ड फॉर हाई प्रेशर एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर डिस्चार्ज टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज वाले कंप्रेसर को। जो मल्टी स्टेज वाली मशीन होती है आर यूजफुल फॉर हाई प्रेशर के लिए प्रयोग की जाती हैं एंड आर करेक्टराइज्ड बाय लोअर डिस्चार्ज टेम्परेचर। जब वे डिस्चार्ज करती हैं गैस को, एयर को, तो जो वो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता है एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज की। जो मल्टी स्टेज वाले हैं उनका टेम्परेचर होता है 140 टू 160 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज मशीन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का 205 टू 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इन सम केसेस मल्टी स्टेज मशीन में हैव लोअर स्पेसिफिक पावर कंजप्शन as compared to single stage machine and operating over same total pressure difference multi stage। जो पावर कंजप्शन होती है वह मल्टी स्टेज मशीन की तुलना में सेम लेते हैं। हायर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है जो मल्टी स्टेज वाली मशीन होती हैं। पर्टिकुलर फॉर एप्लीकेशन, केवल पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशनों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। विद हाई डिस्चार्ज प्रेशर, ज़्यादा डिस्चार्ज प्रेशर के लिए जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता हो डिस्चार्ज के समय में। एंड लो कैपेसिटी और कम कैपेसिटी वाले हों मल्टी स्टेज हाई प्रेशर के लिए प्रयोग होता है और लो कैपेसिटी के लिए मल्टी स्टेज मशीनों का प्रयोग होता है। जो मल्टी स्टेज होती हैं उनके कुछ अलग बेनिफिट होते हैं, सच एज ए रिड्यूस प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस सिलेंडर। जो सिलेंडर के अक्रॉस प्रेशर को कम किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। विच रिड्यूस लोड एंड स्ट्रेस ऑन कंप्रेसर कंपोनेंट सच एज वैल्यू एंड पिस्टन रिंग। इस स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, किसकी स्ट्रेस को, वैल्यू जो पाइप होती है उन पर, पिस्टन रिंग पर, इन पर। अब हम देखते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है इसके बारे में।
ये हो गया जो ये हमारा है, ये है पिस्टन, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट और ये हमारा कंप्रेसर सिलेंडर। ये दो बार बनाया गया है। एक बार है जब तक ये मूव नहीं करता। ये हमारी क्रैंकशाफ्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और ये हमारी गैस है यहाँ पर जो इनपुट के रूप में आ गई है। इस समय पर इसका प्रेशर कम होगा और इसका वॉल्यूम अधिक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है V1 इज ग्रेटर देन V2। लेकिन जब क्रैंकशाफ्ट मूव हुई, हमारा पिस्टन भी मूव होया ऊपर की साइड, तो उस समय पर जो हमारी वो एयर थी वो कंप्रेस्ड हो गई और वो इसमें आ गई। अब इसमें आ जाने से एक तो इसमें था गैस, तो इसका वॉल्यूम अधिक था, प्रेशर कम था, और इसमें आने से इसका प्रेशर अधिक हो गया और वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए यह यहाँ पर प्रेशराइज्ड हो गई। और इस प्रेशराइज्ड के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। जब जब हमारा ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है तो यह प्रेशराइज्ड हो जाती है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसका प्रयोग ऑयल रिफाइनरी में होता है, गैस पाइपलाइन में होता है, केमिकल प्लांट में होता है, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट में होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्लांट में होता है, घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें होता है, एयर कंडीशनर होते हैं इनमें होता है, और भी ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन है। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका प्रयोग ब्लोइंग ऑफ प्लास्टिक बोतल मेड ऑफ पॉलीइथाइलिन टेरिफेथालेट, जो पीईटी पॉलीइथाइलिन टेरिफेथालेट की बोतलें बनी होती है, उनको ब्लोइंग करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ये कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर का इमेज है। ये वहाँ इसी तरह से इसके पार्ट दिखाए गए हैं। थैंक यू।